सांभळो, ये कैश और ये आपका कार्ड, बिल भर दीजिएगा। बच्चे काम में लगे हुए हैं तो उन्हें नहीं कहा। अच्छा किया, जब तक काम करते रहे तब तक इंसान है, वरना सामान बनते देर नहीं लगेगी। क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों लग रहे? वनराज की वजह से। सुबह उसने जो कुछ किया वो अच्छा नहीं किया। अनुपमा बड़े दिल की है, उसका मतलब ये नहीं कि जरूरत पड़े वनराज उसके पैर पड़े और जब काम निकल जाए तो उसको पैर तले रोन दे। अबे का तो पता नहीं कब समझेगी, कब सुधरेगी। वो शायद जैसी भी है वैसी रहे, पर वनराज को तो खुद को बदलना ही पड़ेगा। एक घर में एक बिगड़ा हुआ बेटा चल सकता है, लेकिन बेटा और बहू दोनों जिद्दी हो, दोनों बिगड़े हो तो घर कैसे चलेगा? समझा दे तेरे बेटे को कि आत्मसम्मान और अकड़ दोनों में फर्क है। सब गलत होते हुए भी कितना सही हो गया था। ये वनराज की जिद फिर से सब गड़बड़ कर देगी। अगर कैफे के साथ साथ अनुपमा की भी तारीफ हो तो उसमें क्या फर्क पड़ता है? परिवार बचपन से ही बेटा बेटा करके मर्दों को इतना सर पे चढ़ा लेता है कि बेटा फिर बेटी को आगे बढ़ते देख ही नहीं सकता, उसकी तारीफ सुन नहीं पाता, उसकी मदद तो लेता है पर मान नहीं पाता, उसकी वैल्यू को, उसके कंट्रीब्यूशन को वो पहचान ही नहीं पाता। मैं बात करूंगी उससे। हाँ वही ठीक रहेगा, क्योंकि मैंने बात की तो मैं जो कुछ भी कहूंगा न तो तुझे अच्छा लगेगा न तो वनराज को अच्छा लगेगा। समझा दे तेरे बेटे को, मेरी बेटी के साथ तमीज से रहे। चाहे बार बार बनाना पड़े लेकिन स्वाद वही आना चाहिए। अब कैफे फेमस हो गया है तो बार बार लोग आके यहाँ पे अनुपमा स्पेशल डिशेस ही मांगेंगे। सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड, ऑलराइट? सर सब कुछ ठीक है ना? आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। तुम अपने काम से काम रखो ना। I'm sorry. वी डोंट वरी, मैं भी सीख लूंगी। आईब्रोज नहीं बनानी है काफिया, डिशेस बनानी है, मैं भी सीख लूंगी। तुम अनुपमा का गुस्सा मुझ पर उतारोगे? क्योंकि अगर तुमने सीख लिया होता ना तो ये सब नहीं होता, और अगर तुम ओवर स्मार्ट नहीं बनती ना तो शायद मानसी जान ने भी हमें अच्छी रेटिंग दे दी होती और किसी को ये कहने का मौका नहीं मिलता कि ये कैफे अनुपमा की वजह से बच गया। तो अनुपमा से नाराज होगे तब भी मुझे सुनाओगे और उससे खुश होगे तब भी मुझे सुनाओगे? क्योंकि तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं। कल तुम बकरी की तरह मैं करती रही। एक बार भी तुमने मेरा नाम लिया। सारा क्रेडिट तुम खुद ही लेना चाहती थी और मिल गया सारा क्रेडिट अनुपमा को। खुश हो? दोबारा ऐसा मत करना, ऑलराइट? सारी दुनिया में मदद के बदले थैंक्स मिलता है, लेकिन हमारा घर तो स्पेशल है। यहाँ पर मदद के बदले ताने मिलते हैं, एटीट्यूड मिलता है, रेंट मिलता है। पर अगर मिस्टर शाह को रेंट देने का इतना ही शौक चढ़ा है ना, तो आप उनसे मार्केट रेट पे रेंट लीजिएगा। जो लोग दूसरों को नीचा दिखाने में उलझे रहते हैं ना, वो खुद कभी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाते। हमें इन सब बातों पे ध्यान देना ही नहीं है। देख, खुशियां देना भगवान के हाथ में, पर खुश रहना हमारे हाथ में है ना, इसलिए खुश रहते हैं, बस अपना काम करते हैं अच्छे से। चल नंबर लिख। एक्सक्यूज मी। हाय, वेलकम, प्लीज हैव अ सीट। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव? नहीं, एक्चुअली हमने आपके कैफे के रिव्यूज देखे थे ऑनलाइन। बहुत अच्छे थे। थैंक यू। हम आपके गुजरात चैनल से ही हैं। हम सोशल इश्यूज पे एक शो बना रहे हैं। एंड थैंक्स टू दैट रिव्यू हमारे शो के लिए बहुत अच्छा सब्जेक्ट मिल गया। एग्जैक्टली। एक्चुअली आपने और आपकी वाइफ ने, आपकी एक्स वाइफ ने पूरी दुनिया के सामने एक नया एग्जाम्पल सेट किया है। कैसा एग्जाम्पल? यही कि दो लोग ब्रेकअप के बाद भी दोस्त बन के रह सकते हैं, और हम अपने शो के लिए आप दोनों का इंटरव्यू लेने आए हैं। एक्स वाइफ तो यहाँ नहीं है, लेकिन अगर आप लोग चाहे तो मेरा इंटरव्यू ले सकते हैं। करंट वाइफ का पॉइंट ऑफ व्यू भी तो इम्पोर्टेंट होता है ना। मे बी नेक्स्ट टाइम। जी, जब सेकंड वाइफ पे कोई एपिसोड बन रहा होगा तो श्योर, व्हाई नॉट। मैं सेकंड नहीं हूँ, फर्स्ट हूँ। या राइट। फिलहाल हम इनका और इनकी एक्स वाइफ का इंटरव्यू लेना चाहते हैं। द पीपल नीड टू सी कि डाइवोर्स के बाद हर पत्नी अपने पति पे बोझ नहीं होती, बल्कि उसका सपोर्ट सिस्टम भी बन सकती है, उसका सहारा ही बन सकती है, और पति को इमोशनली, प्रोफेशनली या फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकती है।
I'm sorry. मैं ये इंटरव्यू नहीं दे सकता। ये जगह मेरे पिताजी की है, ना कि मेरी एक्स वाइफ की। और इस कैफे को चलाने में मेरी एक्स वाइफ नहीं, मेरी करंट वाइफ मेरी हेल्प कर रही है। मेरा नाम भी बोल सकते हो वीर, करंट वाइफ काव्या शाह। वैसे ये बात सच है कि मेरी एक्स वाइफ और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं अभी भी, पर वो सपोर्ट सिर्फ इमोशनल सपोर्ट है, फाइनेंशियल नहीं। वनराज शाह ने ना तो आज तक कभी किसी का एहसान लिया है और ना ही कभी लेगा। सो दैट मीन्स कि आप लोग जो स्टोरी के लिए यहाँ आए हैं वो स्टोरी 100% ट्रू ही नहीं है। ओके, थैंक्स फॉर योर टाइम। 100% ईगो हर्ट हुई है। हस्बैंड ये एक्सेप्ट कर ही नहीं पाते कि उनकी वाइफ उनका सपोर्ट कर रही है, तो एक्स वाइफ का सपोर्ट कैसे एक्सेप्ट करेंगे? एक्सक्यूज मी, क्या कहा आपने? जो भी कहना है मेरे मुंह पे कहिए। हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं। पर बात तो मेरे बारे में कर रहे थे ना आप लोग। आपको आपके मन का मसाला नहीं मिला तो आप लोग कुछ भी कहेंगे। मिस्टर शाह, तमीज से बात कीजिए। भूलिए मत कि हम मीडिया वाले हैं और आप तो अच्छे से जानते हैं अच्छी चीजें इतनी स्पीड से वायरल नहीं होती जितनी बुरी चीजें वायरल होती हैं। और नेगेटिव पब्लिसिटी हो गई ना तो ये आपका कैफे भी बंद हो जाएगा। सो बेटर बी केयरफुल। ये धमकी किसी और को दीजिएगा। वनराज शाह किसी से डरता नहीं है। पहले तो सिर्फ घर वाले अनुपमा अनुपमा करते थे, लेकिन अब तो सारी दुनिया उसके नाम की माला जप रही है। ये कभी नहीं बदलेंगे। सोचा था पति जैसे भी रहे हों तो शायद अच्छे होंगे, पर इनका अहम इतना बड़ा है कि। मिस्टर हसमुख शाह, जी कहिए। वो मेरे पिता हैं। उनके नाम का ये नोटिस आया है। नोटिस? यस सर, मैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से आया हूँ। काफ़ी सालों से इस जगह का प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं हुआ है। अगर 1 महीने में प्रॉपर्टी का टैक्स नहीं भरा तो ये सारी जगह सील हो जाएगी। कितना टैक्स है? 20 लाख रुपए। सर मैंने वो डिश फिर से बनाई है, एक बार आके आप टेस्ट कर लो ना। सर हाँ, आप ठीक तो है ना सर? हाँ सब ठीक है। तुम कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं ये कह रहा था कि मैंने वो डिश फिर से बनाई है, आप एक बार आकर टेस्ट कर लो ना। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ, तुम चलो। वनराज शाह किसी का एहसान नहीं लेता, इसलिए 1 महीना पूरा होते ही मैं तुम्हें इस जगह का किराया दे दूंगा। पहले आपसे रिश्ता नहीं निभाया गया और अब दोस्ती नहीं निभाई जा रही है। हेलो वी, मैंने कैफे के लिए कुछ अच्छे टेबल क्लॉथ्स और प्लेट मैट्स देखे हैं। मैं तुम्हें फोटोज भेज रही हूँ, देख के बता दो। अरे तुम्हें जो लेना ले लो ना। वी, तुमने ही तो कहा था कि खुद डिसाइड करोगे। काव्या, अब मैं ही कह रहा हूँ कि तुम्हें जो लेना है ले लो। अरे इसे क्या हुआ? जय श्री कृष्णा, कल मिलेंगे। आओ जो। मम्मी मम्मी, मिस्टर शाह टेंशन में लग रहे हैं। हाँ, मुझे भी ऐसा लगा, पर पता नहीं बात क्या है। तेरी कुछ बात हुई क्या? कुछ बताया उन्होंने? नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई, पर मैंने देखा एक लेटर आया था और वो लेटर के आने के बाद से वो बहुत परेशान है। लेटर? कौन सा लेटर?
अरे एनीवेज मम्मी, हमने डिसाइड किया था हम सिर्फ अपने काम से काम रखेंगे, और वैसे भी ये उनकी प्रॉब्लम है, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं। अगर हुआ तो